और सीएम आवास पहुंचे हैं तेजस्वी यादव, जो अब निकल चुके हैं मुलाकात करके सीएम हेमंत सोरेन से। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सीएम आवास से बाहर निकले हैं तेजस्वी यादव। सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करने पहुंचे थे सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर, जहां आरजेडी नाराज चल रही थी। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल किया जा रहा था, बातें नहीं बन पा रही थी। 12 से 18 सीटों की मांग आरजेडी की तरफ से की जा रही थी। वहीं सीएम आवास पर पहले से माले के नेता भी मौजूद थे और इस बीच सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए तेजस्वी यादव भी पहुंचे। नाराजगी के बीच जहां सीट शेयरिंग को लेकर उन दोनों की बात हुई है। देखना होगा कि आरजेडी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ ऐलान करती है। हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, देखिए आज सीएम आवास पहुंचे तेजस्वी यादव मुलाकात करने के लिए सीएम हेमंत सोरेन से। आरजेडी जो है काफी टाइम से नाराज चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस को बार बार टाला जा रहा है, तो क्या लगता है सीट शेयरिंग को लेकर कुछ बात बनी है या फिर क्या कुछ बातें सामने आ रही है? क्या बात बनी है या फिर अकेले ही मैदान में उतरेगी आरजेडी? जी देखिए, गठबंधन की सरकार यहाँ पर थी और अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है और गठबंधन के तहत ही इंडिया अलायंस इस विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। ये लगभग तय है। 70 सीटों का हिसाब किताब हो चुका है। शनिवार को 70 सीटों पर आम सहमति बनाकर घोषणा की गई थी कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर की मौजूदगी में, जहां 70 सीटों में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में सहमति बनी है। और जहां तक बात अभी के समीकरण की है तो तेजस्वी यादव पहुंचे थे कांके रोड गठबंधन के नेता से मुलाकात करने। हेमंत सोरेन के आवास में तकरीबन बामुश्किल 12 से 15 मिनट तक तेजस्वी यादव रहे। जो स्थितियां बनी है, जो गठबंधन का खाका लगभग तैयार हुआ है कि 29 से 30 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी, 41 से 42 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिस्से में होगा, 6 से 7 सीटें राष्ट्रीय जनता दल के पास, और लेफ्ट जो कि न्यू कमर है इस गठबंधन में, उनके हिस्से में 4 विधानसभा की सीटें जानी लगभग तय मानी जा रही है। यानी कि माले के हिस्से में जो सीटें जाएंगी उसमें राजधनवार, बगोदर, सिंदरी और निरसा, ये 4 सीटें लेफ्ट के हिस्से में जाने वाली है। कांग्रेस के हिस्से की अगर बात करें तो कांग्रेस ने पिछली बार जिन 31 सीटों पर उम्मीदवार उतारा तो था, क्या ये मान लिया जाए कि आरजेडी की नाराजगी दूर होती दिखाई दे रही है? देखिए, कमोबेश स्थिति उसी तरफ ही बढ़ रही है, क्योंकि आरजेडी को भी ये पता है कि झारखंड में उसकी स्थिति क्या है। जब अलग झारखंड बनकर आया था तो आरजेडी के 9 विधायक थे, फिर 7 विधायक हुए, फिर 2009 में आरजेडी के 5 विधायक हुए, 2014 में आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया, एक भी विधायक नहीं जीत पाया। 2019 में सत्यानंद भोक्ता ने राष्ट्रीय जनता दल की लाज रखी थी। तो ऐसे में जमीनी हकीकत से राजद का शीर्ष नेतृत्व तो वाकिफ है। यहाँ के नेताओं का जो दबाव था, उस लिहाजा भी जब सांगठनिक बातें आती हैं तो पार्टी को उस तरीके से बयान देने होते हैं। लिहाजा जो बातें छनकर आ रही है कि सभी चीजें लगभग तय है और आज देर शाम तमाम चीजें स्पष्ट कर दी जाएंगी। जी बिल्कुल विपिन, तो अब देखने वाली बात होगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें निकलकर सामने आती है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और आरजेडी की नाराजगी के बीच सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे तेजस्वी यादव, जहां कहीं ना कहीं बात बनती नजर आ रही है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर, जहां आरजेडी नाराज चल रही थी, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल करना पड़ रहा था। अब देखने वाली बात होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।